जय हिंद दोस्तों मैं आशीष मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JWA पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। दोस्तों हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई है, सभी को पता है। तो दोस्तों यहां पर हम 25 में से 25 लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके CET परी में लगभग यहां पर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसके लिए दिन रात एक मेहनत की जा रही है। आपको यहाँ पर MCQ कराए जाते हैं भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनके MCQ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा जीके का, हरियाणा का जो परीक्षा है ना, हरियाणा का परीक्षा वो चला हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या कर लेना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपको डेली वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। MCQ टाइप में क्या है कि आप बुक से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, क्लासेस में पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना MCQ की, तो आपका क्या है, रिवीजन अच्छे से होगा नहीं। आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में आते हैं नहीं आते। तो दोस्तों उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े। शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 1 पर चलेंगे अभी। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या करना है, बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन तो है भाई यहाँ पर कि आपकी जो क्रूड जन्म दर है, क्रूड जन्म दर वो कितनी है भाई, 21.3, और हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर 6.3%। तो यहाँ पर कौन सा ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, एक और दो दोनों ठीक है, या कोई सा भी ठीक नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा भाई ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल सत्य बताई गई हैं कि क्रूड जन्म दर 21.3 है और क्रूड मृत्यु दर 6.3% है। बिल्कुल सही बात बोली है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन 2 क्या कहता है भाई, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, 2,53,51,462 थी, ठीक है। तो यहाँ पर 2,53,51,462 से कितनी बन रही है, 253.53 लाख। यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। अगर कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं हुए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। कर पाओगे तो यहाँ पर आपका 1 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है भाई, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है। तो दोस्तों देखो, आपको लग रहा होगा कि भाई, देखो मैं इसका आंसर बता देता हूं सबसे पहले। इसका आंसर है भाई बी, हरियाणा। लेकिन आपको लग रहा होगा कि हरियाणा में सबसे कम है। आपने जो सोचा भाई बिल्कुल करेक्ट है, हरियाणा ही आपका क्या है, सबसे कम 2011 की। अब तो शायद काफ़ी सुधार हो गया है, मैं नए डाटा के साथ आपको ये क्लास कराने का काम करूंगा। तो आपको क्या करना है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना। 2011 की बात पूछी गई है, तो उस समय हरियाणा ही था जो 1000 पुरुषों पर अनुपात में सबसे कम था। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, सही आंसर इसका क्या होगा भाई, इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं अभी। क्वेश्चन 4 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन 4 कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या घनत्व कितना था, ठीक है। जनसंख्या घनत्व पूछ लिया भाई यहाँ पर कितना था। तो देखो ऑप्शन देखते हैं पहले, 553 प्रति व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर 855, ऑप्शन सी यहाँ पर 666, ऑप्शन डी यहाँ पर 478। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। तो उसका क्या होगा भाई, 478 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है भाई, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है। अभी बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 5 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन 5 कहता है यहाँ पर निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंतर्गत नहीं आता। देखना भाई एक बार ये बात, इसको ध्यान में बिठाई रखना क्वेश्चन 5 में कि नहीं आता, ये पूछा गया है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं आता, हिसार भी आता है, सिरसा भी आता है, यहाँ पर फतेहाबाद होना था, फतेहाबाद भी आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, करनाल। करनाल क्या भाई, आपका अर्ध रेगिस्तानी मैदानों के अंदर बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। ये सारी बातें थी क्वेश्चन नंबर 5 में। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अरावली की पहाड़ियाँ पूछा गया कि भाई अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से नहीं गुजरती, ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से नहीं गुजरती हैं भाई, इसके बारे में बताया गया है, ऑप्शन दिया गया है भाई, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से नहीं गुजरती हैं पूछा गया है, तो ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान से लगाना है, ठीक है। देखो सभी को पता है हरियाणा से गुजरती हैं, ठीक है, सभी को पता है हरियाणा से गुजरती हैं, सभी को पता है गुजरात से भी गुजरती हैं, सभी को पता है राजस्थान से भी गुजरती हैं। अगर नहीं गुजरती तो वो क्या भाई, पंजाब को आपका क्या हो जाएगा, ठीक। लेकिन बहुत से बच्चे इसको भी गलत करेंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट डाला है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन 7 पर चलते हैं भाई। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन खालिस्तान में स्थित है, कहाँ पर है भाई? ऑप्शन ए कालका हिल, ऑप्शन बी है अरावली हिल, ऑप्शन सी है मोरनी हिल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या भाई, साथ साथ मैं इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं ताकि आप अपना दिमाग लगा के ऑप्शन निकाल सको, ठीक है। अभी आपको अगर आप चाहो तो गैल के साथ साथ कमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा भाई सी, ऑप्शन सी क्या होगा? मोरनी हिल्स। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कहाँ पर स्थित है, वो है मोरनी हिल्स के अंदर, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। घबराना नहीं है प्रश्नों को देख के बिल्कुल भी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो 100% पेपर में आने की संभावना होती है। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं अभी। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के जो ऑप्शन है वो है रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम और सोनीपत। तो इसमें अगर आप बताना चाहो तो ऑप्शन दे सकते हो, देख के आप आंसर दे सकते हो कमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। एक शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के मतलब किस जिले में स्थित है, तो वो है भाई आपका अंबाला है। ऑप्शन देख के समझ गए होगे आप, ऑप्शन देख के क्यों समझ गए हो? क्योंकि भाई गुरुग्राम, सोनीपत और रोहतक में तो है ही नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन भी वैसे हैं। तो आपका क्या है भाई? अंबाला। अगर ये महेंद्रगढ़ आसपास यहाँ पर पंचकुला होता तो आपको लगता कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई पहाड़ियाँ तो है, लेकिन रोहतक में कौन सी पहाड़ी है भाई, गुरुग्राम में कौन सी है भाई, सोनीपत में कौन सी है भाई? तो यहाँ पर अंबाला इसका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती? ध्यान रखना भाई, ये नहीं का सो सब ज्यादा आता है ना, यही कंफ्यूज करता है बच्चों को। ऑप्शन ए है अंबाला, ऑप्शन बी पंचकुला, सिरसा और यमुनानगर, ठीक है। एक बार दिमाग लगाओ भाई, नहीं पाई जाती पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पे? अभी तो पढ़ा है अंबाला में है, तो इसका मतलब सीधा सीधा पंचकुला में भी होंगी, पंचकुला में है तो ये आपस में मिलते जुलते हैं, लगातार हैं आसपास में। तो यमुनानगर में भी होंगी, कौन बच गया? ऑप्शन सी। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भाई सिरसा। कहाँ पे नहीं पाई जाती? सिरसा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय इतिहास के आसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है? देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं बता दूं आपको कहाँ कहाँ आया हुआ है। देखो ये एचएसएससी में आईटीआई में, एचएसएससी की आईटीआई में आया हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर 2020 में हुआ था शायद वो एग्जाम, उसमें आया था, 2020 के अंदर आया हुआ था, ठीक है। तो 2020 में आया था। तो इसमें बताना आपको अरावली, विद्यान, सतपुड़ा और नीलगिरी। अभी आप आसानी से बता सकते हो हरियाणा में किसका सबसे ज़्यादा जिक्र होता है भाई? सबसे ज़्यादा जिक्र होता है भाई अरावली का। तो अरावली का होता है, तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है, इसका आंसर भी क्या होगा? अरावली। ये तो आप अपने कॉमन सेंस से भी आंसर देके आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता भाई? क्वेश्चन नंबर 11 कहता हरियाणा में स्थित किस श्रेणी के उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियां और टीले देखने को मिलते हैं? कहां पर मिलते हैं भाई? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर कब आया था भाई? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है इसमें? शिवालिक, दक्कन का पठार, मोरनी और अरावली। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी बच्चे कमेंट करना। इसका ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हालांकि मैं अभी भी बता सकता हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता भाई? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार ये सब क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए रेतीले, पहाड़ी, सूखे चट्टान और उपजाऊ मैदानी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ही आसान क्वेश्चनों में से एक है, सभी को पता है। जहाँ पर महेंद्रगढ़, भिवानी आ जाता है, सिरसा आ जाता है, वहाँ पर जमीन कैसी होती है भाई? रेतीली जमीन होती है। कैसी जमीन होती है? रेतीली जमीन होती है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, ठीक है। देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाता है, एक अच्छी एक स्टिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? घग्गर यमुना मैदानों के 2 भागों में बांटा गया है। ऊंचे भाग को बांगर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? घग्गर यमुना मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है। ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं, निचले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भाई शिवालिक, भिवानी, टांगर और खादर। तो सभी को पता है भाई, जहां पर बांगर मिलेगा वहां पर खादर भी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर खादर, ठीक है। जहां बांगर दिख जाए वहां पर आंख मीच के खादर लगा देना। 99% मैं बोल रहा हूँ, 99% आपका क्या होगा भाई?
आंसर ठीक निकल जाएगा। ठीक है, आंसर ठीक निकल जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चल पड़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला के उच्च पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम बताइए भाई। मोरनी पहाड़ी, तोशाम पहाड़ी, डोसी पहाड़ी और शिवालिक पहाड़ी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा। मैं बता देता हूँ आपको, जो ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शायद ये आंसर ध्यान में था, उस हिसाब से बी पीछे रह गया, सी पहले चला गया। तो और डोसी की पहाड़ी आपका क्या होगा भाई, डोसी की पहाड़ी आपका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन 15 क्या कहता है भाई, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है। ठीक है, थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है। ऑप्शन है सूखा, रेत प्रवासन, मृदा लवणता और मृदा अपरदन। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी होगा भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, रेत प्रवासन। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति का कारण ये सब कुछ होता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, सबसे पहला काम तो आपका क्या भाई, कमेंट करना। ठीक है, आप दोस्तों को बस रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ये जरूर बता दें कि भाई आपको क्लास कैसी लगी। और दूसरी बात यह है कि भाई आपको एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन का क्या करना भाई, आपको कमेंट में रिप्लाई करना है। और आपकी आज की क्लास कैसी लगी भाई, इसके बारे में आपको क्या है कमेंट में बताना है। और चैनल को प्लीज मैं तो ये कहूंगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे तो कुछ लग नहीं रहे। पैसे लग रहे हो तो भी एक अलग बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे लग नहीं रहे, आपको बेनिफिट ही होगा। आपकी क्या लगेगी भाई, जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो उसमें हमारी भी खुशी होगी और आप तो खुश होने वाले ही हो, ऑब्वियसली बात है। हम न्यू सोचेंगे कि भाई हमारी वजह से 1-2 नंबर भी अगर आपके आगे ना, तो हम भी अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। आप सिलेक्शन की तो कुछ कह नहीं रहे। देखो भाई, सब्सक्राइब के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो ही आपको करना है। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।